हर हर महादेव। परम मधुर परम मनोहर पतित पावनी कलिकाल को ध्वस्त करने वाली, कलयुग के पापों को नष्ट करने वाली हम सभी लोग भगवान शिव की पावन कथा श्रवण कर रहे हैं। महादेव की अद्भुत लीलाएं, महादेव का पूजन किस प्रकार से करना चाहिए और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के क्या क्या वस्तुएं हम भोलेनाथ पर अर्पित कर सकते हैं, इन समस्त बातों को हमने जाना, कथाओं को हमने सुना। महादेव के पूजन को आप यथाविधि करें जिस प्रकार शिव पुराण में वर्णित है। तो प्यारे, ऐसा जगत में कोई भी कार्य नहीं है जो आपका ना हो, ध्यान रखना, क्योंकि सब कुछ देने वाले शिव हैं, महादेव हैं, जो आपकी प्रत्येक इच्छा प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं। श्री नारद जी कथा सुनते हैं, ब्रह्मा जी कथा सुना रहे हैं, श्री सूत जी कथा सुना रहे हैं और शौनकाद ऋषि कथा श्रवण कर रहे हैं। तो और मैं आप सभी कथा सुना रहा हूँ, आप सभी कथा श्रवण कर रहे हैं। इस व्यासपीठ के माध्यम से आपको भगवान शिव की मनोहर मधुर मधुर कथाएं श्रवण करने को मिल रही हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि भोलेनाथ की इस श्रावण मास में आप सभी के ऊपर विशेष कृपा है। क्योंकि प्यारे ध्यान रखना, भोलेनाथ जिस पर कृपा करते हैं, क्योंकि इरादे हजारों बनते हैं, बन के टूट जाते हैं, और मेरे भोले बाबा के दरबार में वही आते हैं जिन्हें मेरे भोलेनाथ बुलाते हैं। तो महादेव की कथा, महादेव का पूजन, महादेव का अर्चन, महादेव की आराधना, महादेव का वंदन, महादेव का नमन वही करता है प्यारे जिस पर महादेव की विशेष कृपा हो, जिसे नंदी जी चाहें। इसलिए आप सभी लोग महादेव से प्रार्थना करें कि हे भोलेनाथ, जब तक जीवनाथ आपकी कथा मिले, जब तक जीवनाथ आपके भजन सुनने को मिले, हे प्रभु जब तक जीव आपका पूजन करते रहूं। इसलिए भाव के साथ कथा श्रवण करें। आप लोग कथा सुन रहे हैं, आप कथा के आगे क्रम में बढ़ते हैं। ब्रह्मा जी से श्री नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, भगवान शिव का जो प्रथम विवाह हुआ माता सती के साथ, किन कारणों के कारण माता सती दक्ष के यज्ञ में योगाग्नि में स्वयं को भस्मीभूत किया, और हे प्रभु क्यों भगवान शिव ने दक्ष को बकरे का सिर लगाया, हे भगवान, और भगवान शिव दक्ष से इतना क्रोधित क्यों हुए, आप हमें वह सारी कथा सुनाइए। श्री नारद जी कहते हैं, हे ब्रह्मण, हे ब्रह्मदेव, मुझे संपूर्ण कथा विस्तार से बताइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान शिव तो महात्मा है, महायोगी हैं, परमात्मा है, वे किसी से द्वेष नहीं करते हैं, और भोलेनाथ के लिए सुख दुख कुछ मायने नहीं रखता है। परंतु महादेव की लीला है, यहाँ क्या लीला है कि महादेव विराहाग्नि में है, महादेव योगाग्नि में, ये सब महादेव की लीला है। जो परमात्मा है इन सब वस्तुओं से परे हैं। फिर भी हे नारद जी, तुम्हारे मन में जो उत्कंठा है, तुम्हारे मन में जो जागृति है, उस उत्कंठा को, उस जागृति को दूर करने के लिए मैं तुम्हें कथा श्रवण कराता हूं। कहते एक समय की बात है कि दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी बोले कि मेरे पास आए और बोले, हे पिताश्री, मैं जो मानसिक सृष्टि से जिस रचना कर रहा हूं, जिस सृष्टि की, वह सृष्टि आगे नहीं जा पा रही, मैं क्या करूं। तब श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, तुम एक कार्य करो। क्या? तुम वीरण की, जो वीरण नाम के राजा हैं, उनकी पुत्री वीरणी से विवाह करके मैथुन सृष्टि आरंभ करो। और दक्ष ने यही करा। क्या करा कि जो वीरण नाम के राजा थे, उनकी जो वीरणी नाम की पुत्री है, उनसे विवाह करा, जिनका नाम असिकनी भी आता है। तो वीरणी से विवाह करा। सर्वप्रथम उन्होंने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। और वे जो सभी पुत्र हैं, अपने पिता की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, अपने पिता की आज्ञा मानने वाले हैं, और वेद पुराण इत्यादि पाठन करने वाले हैं। और दक्ष ने कहा, हे पुत्रों, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है,
इसलिए आप एकांत में तप करो, तप करने के बाद तुम सृष्टि की रचना आरंभ करना। ये 10 के 10,000 पुत्र जब तप करने निकले वनों में, तो इन्हें रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद जी ने इन्हें ऊट पटांग प्रसंगों में फंसाया और ऊट पटांग प्रसंगों में फंसा कर कहा कि ये बात बताओ, तुम सृष्टि की रचना करने जा रहे हो, क्या तुमने धारा को देखा, सृष्टि कैसी है? बोले नहीं। बोले जब तक तुम सृष्टि की रचना कैसे करोगे जब तक आप सृष्टि को देख नहीं लोगे। इसलिए आप लोग पहले सृष्टि का भ्रमण करो। और उन्हें अज्ञातवास में भेज दिया, पता ही नहीं चला कहां चले गए। दक्ष काफी दिनों तक इंतजार करता रहा, बहुत दिनों तक। जब दक्ष को पता लगा क्या कि मेरे पुत्रों को नारद जी ने बहका दिया, बहला फुसला के भगा दिया, अज्ञातवास में भेज दिया, तो दक्ष को बड़ा क्रोध आया, परंतु कुछ नहीं बोला। समय बीता, कुछ दिनों बाद दक्ष ने 1000 पुत्रों को जन्म दिया। कितने? 1000 पुत्रों को जन्म दिया है। इस बार जब 1000 पुत्रों को जन्म दिया तो ये भी पुत्र के आज्ञाकारी थे, पिता की आज्ञाकारी थे, पिता की आज्ञा का पालन करने वाले थे और बड़े ही सच्चे श्रद्धा से दक्ष का कहना मानते। दक्ष ने इनसे कहा, हे पुत्रों, तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, इसलिए आप थोड़ी सी तप कर लो, तपस्या कर लो। ये तप करने जब गए तो रास्ते में फिर नारद जी मिल गए। नारद जी ने इनसे कहा, कहो बच्चों, एक बात बताओ, ऐसी कौन सी नदी है जो दोनों तरफ चलती है? और बच्चों, ऐसा कौन सी बिल है जहां से व्यक्ति आने के बाद वापस नहीं आता है? बच्चों ने कहा, हमें नहीं पता। नारद जी ने कहा, हमें गुरु मानो तो बताऊं। बोले ठीक है महाराज, हम आप गुरु मानते हैं। गुरु माना। नारद जी ने कहा, जो नदी दोनों तरफ बहती है उसका नाम है माया, और वो जो बिल है जिसमें जाने के बाद व्यक्ति कभी वापस नहीं आता उसका नाम है मोक्ष। जब इस प्रकार उल्टे सीधे प्रश्नों में फंसाया तो बच्चों ने कहा, हे गुरुदेव, आपकी क्या आज्ञा है? नारद जी ने कहा कि आप घोर तप करने चले जाओ और सृष्टि पूरी जो संसार है इसका भ्रमण करो, पृथ्वी पर भ्रमण करो। उन्हें भी अज्ञातवास में भेज दिया। जब अज्ञातवास में भेज दिया, अब दक्ष को पता लगा। दक्ष बड़बड़ाता रहा, क्रोध में आग बबूला हुआ कि मेरे पुत्रों को इस नारद ने फिर भेज दिया। अब दक्ष सोच ही रहा था, इतने में श्री नारद जी दक्ष के सामने प्रकट हो गए। अब आप बताओ, आपको किसी व्यक्ति के ऊपर क्रोध आया हो और आपके सामने वह व्यक्ति आ जाए तो क्या करोगे आप? तो दक्ष ने भी नारद जी को श्राप दे दिया, अरे ना तुम्हारे कोई पुत्र ना कोई बालक, तुम क्या जानो, जाके ना फटी बेवाई ऊ का जाने पीर पर आई। अरे जिसके कभी कुछ हुआ नहीं, तुम क्या जानो। अरे नारद, जा, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम 2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुक नहीं सकोगे। श्राप दे दिया। नारद जी बोले, भैया जैसी इच्छा, जो महात्मा लोगों को एक जगह रुकना भी नहीं चाहिए, जो परमात्मा की इच्छा। जैसे श्राप दिया नारद जी कुछ नहीं बोले, लेकिन ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पुत्र क्या कर रहे हो? इसमें नारद की कोई गलती नहीं। अरे जो तुम्हारे पुत्र थे वो ना तो स्त्री थे ना पुरुष थे, अर्थात तो सृष्टि करने में असमर्थ थे। इसलिए नारद जी ने उन्हें एकांतवास में भेजा है। इसलिए हे पुत्र, क्रोध मत करो, अब आप तप करो, तपस्या करो कि आपके यहाँ जगदम्बा अवतरित हो। दक्ष ने मां जगत जननी जगदम्बा की आराधना आरंभ करी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जयंती मंगलाकारी भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। अनेक मंत्रों से माता की आराधना शुरू करी, तप करना शुरू किया। माँ जगत जननी प्रकट हुई। दक्ष ने उनकी अनेक प्रकार स्तुति करी। हे माँ, हे जगदम्बा, आप सृष्टि की रचयिता हो। हे माँ, आप अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करने वाली हो। हे माँ, हे देवी, हे भगवती, आप सब कुछ जानने वाली हो।
इस सृष्टि में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई मानव नहीं है, हे माँ ऐसा कोई पशु पक्षी जीव जंतु नहीं है जो आपकी लीला से अवगत ना हो। हे महामाई, आप समस्त प्राणियों में निवास करने वाली हैं। हे माँ जगदम्बा, आप समस्त प्राणियों को पालन पोषण करने वाली हैं। हे माँ आपकी जय हो। हे देवी आपकी जय हो। हे देवी आपकी जय हो। जय तुम देवी चामुंडे, जय भूतातिहारिणे, जय सर्वगते हरे देवे कालरात्रे नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। तो बड़ी प्रार्थना करी, बड़ी पूजा करी। हे माँ तुम्हारी जय हो। जय जय हे भगवती सुर भारती, तब चरणों प्रणमामहम्। नाद तत्त्वमयि जय बागेश्वरी, शरणं ते गच्छामहम्। अनेकों मंत्रों से, अनेक स्तुतियों से जब दक्ष ने प्रार्थना करी, जय जयकार करी, तो मां ने पूछा, कहो दक्ष क्या इच्छा है, तुम क्या वर चाहते हो? तो दक्ष ने कहा, हे मां, मैं यही वर चाहता हूं कि आप मेरे घर में पुत्री रूप में अवतरित हो। मां जगदम्बा बोले, हे दक्ष, मैं तुम्हारे यहां प्रकट तो हो जाऊंगी, परंतु हे दक्ष मेरी कुछ शर्त है। क्या? हे दक्ष, तुम मेरा विवाह भगवान शिव के साथ कराओगे। दक्ष ने हाथ जोड़ा, बोले, हे मां जैसी आपकी इच्छा। और दूसरी इच्छा मां ने यह प्रकट करी, दूसरी शर्त रखी कि हे दक्ष, तुम अहंकार में भर जाओगे। हे दक्ष ध्यान रखना, जितना मन करे उतना अहंकार कर लेना। तुम मेरा अपमान कर दोगे मैं सह लूंगी, परंतु कभी मेरे पति का अपमान मत करना, अर्थात भगवान शिव का अपमान मत करना। यदि तुमने भगवान शिव का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हारे यहाँ से चली जाऊंगी और मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। दक्ष ने कहा, हे माता, मुझसे कभी नहीं होगा। हे माँ, मैं इतना अहंकार क्यों करूंगा? हे माँ, हे जगदम्बा, मैं आपका अपमान क्यों करूंगा? भगवान शिव का अपमान क्यों करूंगा? हे माँ, मुझे आशीर्वाद दो और हे माँ आप मेरे यहाँ अवतरित हो। जब ऐसा कहा है, जगत जननी ने आशीर्वाद दिया। दक्ष घर आए और बड़े प्रसन्न हुए और अपनी पत्नी से कहते हैं, वीरणी से, हे वीरणी प्रसन्न हो जाओ। क्यों? अब हमारे यहाँ भगवती आने वाली हैं। और समय बीता, उनकी पत्नी गर्भवती हुई और जब गर्भ में जगत जननी जगदम्बा आई, यह देख करके विष्णु, ब्रह्मा, आदि देवता, इंद्रादि देवता भगवती की खूब स्तुति करी, प्रार्थना करी महादेवी की और बोले, हे जगदम्बा, हे देवी आप धन्य हैं, अपने भक्तों के लिए लीला करने के लिए माँ भगवती आप अवतरित होने जा रही हैं। नाना प्रकार से माँ जगदम्बा की स्तुति करी। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। खूब जब स्तुति करी है, जगदम्बा देवी प्रसन्न हुई। सारे देवता स्तुति करके जब अपने घर गए, सुर समूह विनती करे, पहुंचे निज निज धाम। सब अपने अपने घर चले गए। फिर भगवती प्रकट हुई हैं। दक्ष ने भगवती को प्रकट हुए देख करके प्रणाम करा और बोले, हे माँ, हे माँ, आज हम धन्य हो गए। क्यों? आप मेरे यहाँ अवतरित होने चल रही हैं। अहो हमारा जीवन, हे माँ, ऐसा जीवन हमारा कृतार्थ है। क्यों? क्योंकि माँ भगवती आप स्वयं हमारे यहाँ अवतरित हो रहे। प्यारे ध्यान रखना, उसी व्यक्ति का जीवन कृतार्थ है, उसी व्यक्ति का जीवन सार्थक है, उसी व्यक्ति का जीवन पूर्ण हुआ किसने? जिसने अपने जीते जी भगवान की प्राप्ति कर ली। इस मानव तन से ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, इससे बड़ा क्या धन हो सकता है? कोई धन नहीं हो सकता इससे बड़ा। इसलिए जीते जी अपने इस शरीर से, इस आत्मा से, इस मन से, इस तन से, जो आपके पास धन है, समस्त वस्तुओं से एक लक्ष्य होना चाहिए, परमात्मा की प्राप्ति करना, केवल और केवल प्रभु की प्राप्ति करना। प्यारे, इसलिए आज दक्ष प्रसन्न है। क्यों? माँ आप हमारे यहाँ अवतरित हो रही। हे माँ, मैं धन्य हूं। भगवती दक्ष को आशीर्वाद दिया और बोले, हे दक्ष, यह बात केवल तुम्हें पता रहेगा, तुम्हारी पत्नी को भी इस बात के बारे में पता नहीं रहेगा।
और सबको आशीर्वाद दिया। और भगवती बाल स्वरूप में होकर के बीरणी के बगल में विराजमान होकर के रुदन करने लगी। भगवती के रुदन को सुनकर के दास दासियां सब दौड़ पड़े, जगदम्बा की जय हो, राजन तुम्हारी जय हो, बधाई हो राजन, तुम्हारे यहाँ कन्या उत्पन्न हुई है, बधाई हो। राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी कन्या की खूब सेवा करने लगे। धीरे धीरे जब कन्या बढ़ने लगी तो जो कन्या है यानी कि उनका नाम सती रखा गया, सती नाम रखा। और वे सती देवी बड़ी होने लगी। उनकी बाल लीलाएं बड़ी मनोहर है, पिताजी के साथ रहना, माताजी के गोदे में खेलना, बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं हैं। छोटेपन में उन्होंने बड़ी अद्भुत बाल लीलाएं करी हैं माँ भगवती ने। जब भगवती बड़ी होने लगी तो उन्हें ज्ञात हुआ क्या कि मेरा जीवन शिव की प्राप्ति के लिए हुआ है, इसलिए शिव को प्राप्त करने के लिए मुझे तप करना चाहिए। बोलो हर हर महादेव। ध्यान रखना प्यारे, मां जगत जननी सती जो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, जो भगवान शिव की नित्य स्वरूपा भगवती हैं, वे शिव की प्राप्ति के लिए तप कर रही हैं और तप करने के सोच रही हैं और तप करने जाएंगे भी। तो प्यारे, जो आप लोग हैं, जो हम लोग हैं, हम लोग सोचते हैं भगवान ऐसे मिल जाएगा। प्यारे ऐसे नहीं, तपस्या करनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, अर्चना करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, भगवान को नमन करना पड़ेगा। जो हो सकेगा वह करके परमात्मा की आपको प्राप्ति करना है। ध्यान रखना, उस व्यक्ति का जीवन सार्थक है जिसने भगवान की प्राप्ति कर ली। भगवती ने नंदा व्रत किया है और नंदा व्रत करके भगवती ने शिव की आराधना करी। भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग बना करके जब खूब प्रार्थना करी, खूब आराधना करी है, भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान भोलेनाथ बोले, हे देवी कहो क्या इच्छा है। तो माता सती कहती है, भोलेनाथ मैं आपको पति स्वरूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिया, बोले हे देवी थास्तु, वर दे दिया। और वर दे करके महादेव जब अंतर ध्यान हुए और जा करके ब्रह्मा जी से कहा, तो ब्रह्मा जी दक्ष के पास गए हैं और दक्ष ने भी भगवान शिव का और सती का विवाह सुनिश्चित कर दिया। भगवान शिव बारात लेकर के चले और जब बारात लेकर के चले हैं अपने नगर से आए तो उनका वह स्वरूप देख करके दक्ष और बिरणी व्याकुल हो गए। अहो, मैं कैसे इस वर के साथ विवाह कर दूं, जो वर इतना अड़भंगा है, जिसका वेश अड़भंगा है, गले में सर्पों की माला है और मुंडों की माला है, जिसने बाघंबर धारण किया है, ऐसे व्यक्ति के साथ किस प्रकार से मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूं। ब्रह्मा जी ने जब खूब समझाया तो मान गए और विवाह होने के लिए तैयार, विवाह करने के लिए तैयार हो गए। बोलो हर हर महादेव। जब विवाह करने के लिए तैयार हुए, मंडप में भगवान शिव विराजे। जैसे ही जब सभी देवी देवता विराजमान हुए, सभी देवी देवताओं के सानिध्य में भगवान शिव का वेद मंत्रों के द्वारा जब विवाह होने लगा तो माता पार्वती और शंकर भगवान दोनों फेरे लेने लगे। तो जो माता सती हैं, जो माता सती है, वो फेरे लेने लगे तो ब्रह्मा जी ने सती के अंगूठे को देखा। तो ब्रह्मा जी के मन में आया क्या कि जिस स्त्री का अंगूठा इतना सुंदर हो, जिस स्त्री का अंगूठा इतना सुंदर है, उसका मुख कितना सुंदर होगा, इसका मुख देखना चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने क्या करा, कृत्य करा, कुकृत्य क्या करा कि उन्होंने हवन कुंड में गीली लकड़ियां लगा दी और घृत कम कर दिया, सामग्री ज्यादा कर दी, जिसके कारण खूब धुआं हो गया। जब धुआं होने लगा सारे देवी देवता इधर उधर भागने लगे और शंकर भगवान लीला करने बस अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने आंखों को ढक लिया। यह देख करके ब्रह्मा जी ने मौका देखा, तुरंत माता सती के घूंघट को उठाकर उनका मुख देख लिया। ब्रह्मा जी ने एक बार देखा, उनका मन नहीं भरा, दो बार देखा, मन तिवारा देखा, मन नहीं भरा, कई बार जब देखते रहे तो भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, अंतर मन से देख गए और ब्रह्मा के कपट को समझ गए। भगवान शिव तुरंत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत ब्रह्मा जी के जिस मुख से उन्होंने माता सती के मुख को देखा था, उनकी वह गर्दन काट ली। बोलो हर हर महादेव। वह गर्दन काट ली और जब उनको वध करने चले सारे देवी देवता त्राही त्राही करने लगे, हे शिव, हे भोलेनाथ क्षमा करो। अरे ब्रह्मा को यदि आप नष्ट कर देंगे प्रभु क्या होगा। भगवान शिव से सारे देवताओं ने क्षमा याचना करी, प्रार्थना करी।
तब भगवान शिव जाकर प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी को क्षमा किया। परंतु जब ब्रह्मा जी का अपमान हुआ तो ब्रह्मा जी ने गरम गरम श्वास ली, उससे बादल प्रकट हुए और वही बादल आज पूरी धरा पर इस आकाश मंडल में विराजमान है। भगवान शिव का विवाह संपूर्ण हुआ और जब भगवान शिव का विवाह पूर्ण हुआ है, भगवान शिव सती मां को लेकर के अपने कैलाश पर्वत पर बैल पर आरूढ़ होकर के चल पड़े हैं। वो कहते हैं शिव शंकर चले कैलाश बुंदिया पड़ने लगी। महादेव बैल पर आरूढ़ होकर के आए और उन्होंने आकर के बहुत सारी लीलाएं करी। वो जो माँ जगदम्बा भगवती की लीलाएं हैं वो हम सभी आप बखान नहीं कर सकते, क्यों? उनकी लीला बड़ी अद्भुत है, उनको प्रणाम करके आगे चलना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती नित्य बड़े अद्भुत, बड़े सुमनोहर और बड़े ही भाव के साथ रहने लगे। एक दिन की बात है, भगवान शिव कहते हैं, हे सती, बहुत दिन हो गया हमने अपने प्रभु की कथा नहीं सुनी, बहुत दिन हो गया हमने अपने राम जी की कथा नहीं श्रवण करी, बहुत दिन हो गया हमने अपने प्रभु की गुणगान को नहीं सुना है, हमें भगवान कथा सुनने चलना चाहिए। सती कहती है, प्रभु कहाँ चलेंगे? भगवान शिव ने कहा, हे देवी चलो। तो एक बार भगवान शिव त्रेता युग माही गए शंभ कुंभज ऋषि माही, कुंभज ऋषि के पास यानी कि अगस्त ऋषि के पास भगवान शिव आए। जैसे भगवान शिव आए वैसे अगस्त ऋषि ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महादेव, हे प्रभु, कहिए कैसे आनू हम? तब भगवान शिव बोले, हे अगस्त जी, हम कथा सुनना चाहते हैं राम जी की। देखो प्यारे, कथा सुनने के लिए भी व्यक्ति के अंदर श्रद्धा होनी चाहिए। क्यों प्यारे? जब तक आपके मन में श्रद्धा नहीं होगी तब तक आप कथा नहीं श्रवण कर सकते। हाँ, एक काम और आप कर सकते, कथा में बैठ के आप कथा को तौल सकते हैं कि उन महाराज ने ऐसी कथा कही, ये महाराज ऐसी कथा कर रहे हैं, उन महाराज को ऐसी कथा करनी चाहिए। इन सब चीजों को आप बार बार तौल सकते, लेकिन आप कथा श्रवण नहीं कर सकते। बोलो हर हर महादेव, जोर से बोलो हर हर महादेव। तो भगवान शिव कथा सुनने लगे। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनि महेश परम सुख मानी। वह कथा जब मुनिवर ने बखानी और सुनि महेश परम सुख माने, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए, आनंदित हुए। परंतु माता सती ने कथा नहीं श्रवण करी। क्यों नहीं श्रवण करी? क्योंकि जब भगवान शिव गए हैं तो अगस्त जी ने शिव का पूजन किया। तो श्रोता वक्ता का पूजन करता है, लेकिन वक्ता कभी श्रोता का पूजन नहीं करता। परंतु यहाँ तो कुछ उल्टा हुआ। क्या जो वक्ता है, कथा व्यास है, वही उन्होंने शिव जी का पूजन कर दिया, जिसके कारण माता के मन में संशय आ गया। इसलिए माता कथा नहीं श्रवण कर रही है। भगवान शिव कथा श्रवण किए, कुछ दिन वहां पर निवास के जब चलने लगे तो मुनिवर से कहा कि कथा की दक्षिणा लीजिए। बोले, महाराज कथा की दक्षिणा देना है तो आप मुझे राम जी की भक्ति दे दो। भगवान शिव ने अधिकारी जाना। देखो प्यारे, हर कोई किसी न किसी वस्तु का अधिकारी होता है। जब तक आप किसी वस्तु के अधिकारी नहीं हो जाते तब तक आपको वह वस्तु नहीं मिलती है। यदि आपने जबरदस्ती कोई वस्तु ले ली, छीन ली है, तो आपके पास टिकने वाली नहीं है, अपितु आपके विनाश का रास्ता बनेगी। इसलिए ध्यान रखना, यदि आपकी कोई मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही, बार बार आप भगवान के शरण में जा रहे हैं, बार बार भगवान के चरणों में जा रहे हैं, आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो रही है, तो ध्यान रखना, इसका मतलब यह है कि आप अभी उसके अधिकारी नहीं बने हो। जिस दिन आप उसके अधिकारी बन जाओगे, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बोलो हर हर महादेव। भगवान शिव ने अधिकारी जाना, उन्हें कथा दी, भगवान की भक्ति दी और आशीर्वाद दे करके, वर दे करके भोलेनाथ चले। रास्ते में आ रहे थे, उसी समय की बात है, भगवान तेई समय भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन है अवतारा। उसी समय की बात है, राम जी का अवतार हुआ था। किसके लिए? बोले पृथ्वी का भार हरण करने के। रघुवंश में, सूर्यवंश में भगवान विष्णु राम जी के रूप में अवतरित थे और उस समय वन में भटक रहे थे। राम जी सीता की खोज कर रहे थे, माता सीता की। तो शिव जी ने जब उन्हें देखा तो बड़े प्रसन्नचित हुए। आहा, जिन प्रभु की मैंने कथा श्रवण करी वही भगवान
रास्ते में लगे। कितना अद्भुत है, सीधी सी बात है। आप भगवान के मंदिर में जाओ, आपने जो सोचा गेट में निकलते ही आपका पूर्ण हो जाए, कितने प्रसन्न होगे कि नहीं होगे? ऐसे ही भगवान शिव प्रसन्न हुए। क्यों? मैंने भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण करी और मेरे राम जी ने मुझे दर्शन दे दिया। अहो मैं धन्य हूं, मुझे चल के प्रभु से मिलना चाहिए। सोचते हैं मिलने को, लेकिन उसी क्षण सोचते हैं क्या, यदि मैं भगवान से मिलने गया, जगत वालों को पता लग गया कि तो भगवान है, फिर क्या होगा प्यारे? भगवान की महिमा घट जाएगी और भगवान लीला नहीं कर पाएंगे, और भगवान की महिमा बढ़ जाएगी, जो लीला है वो नहीं कर पाएंगे। बोलो हर हर महादेव। जब लीला नहीं कर पाएंगे प्रभु, तो क्या होगा? प्रभु की लीला में विघ्न होगा। इसलिए दूर से ही प्रणाम किया और बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दूर से ही सच्चिदानंद भगवान की जय कह दिया, प्रणाम कर लिया भगवान को। सती जी ने यह देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या? अरे ये दो राजकुमार जो स्त्री के लिए रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, कलप रहे हैं, ऐसे को आप सच्चिदानंद कहते हैं? अरे प्रभु क्या लीला है? शिव जी बोले देवी जिनकी हम कथा सुन के आ रहे हैं ये वही हैं भगवान, और इन्होंने अवतार लिया है, लीला कर रहे हैं। प्रभु आनंद लो, प्रणाम करो। बोले प्रभु मुझे तो संशय हो रहा है। भगवान शिव बोले देवी भगवान संशय का विषय नहीं है, भगवान पर कभी संशय नहीं करना चाहिए। उनकी महिमा पर, उनकी लीला पर ध्यान रखना, कभी भी संशय मत करना। और देवी सती जी को संशय हो गया हो, अद्भुत संशय। भगवान शिव बहुत समझाए, जब नहीं माने तब प्रभु ने कह दिया कि जैसे मिटे मोह भ्रम भारी, जैसे तुम्हारा मोह मिटे, जैसे तुम्हारा संशय मिटे, वैसे तुम करो। तो जाओ परीक्षा लो, देवी जाओ परीक्षा लो। जब इतना सती ने सुना तो बड़ी प्रसन्न हुई। क्यों? कि हम जाएंगे राम जी की परीक्षा लेंगे। बोलो हर हर महादेव।